अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो अंतर भारतीय कविता मतलब कि अंतर भारतीय मराठी कक्षा 10वीं संयुक्त भाषा इसकी जो कविताओं की सीरीज़ है, इसकी तीसरी कड़ी लेकर जो तो हम लोग आज आए हैं। और इसकी तीसरी कविता आप लोग की खोप्या मदी खोपा है, लेकिन खोप्या मदी खोपा काफ़ी आसान कविता है, इसलिए मैंने उसको साइड वे रखते हुए जो अगली कविता है हम लोगों की सायकारची शोभा, उसको जो तो बयान करने की कोशिश किया हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम है प्यारे बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक आपके दोस्तों तक जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दूर तक आप लोग जो तो पहुँचाए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप लोग का कोई कमेंट है तो चैट बॉक्स में आप लोग जो तो लिख कर मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप लोग ऐसा ना कर पाए तो आप लोग 9975349242 ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर भी मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह अगला वीडियो उसी पर रहेगा। तो देखिए, अंतर भारतीय मराठी संयुक्त भाषा इसकी जो कविता है, ये हमारे सरवरक है पेज का, कविता अपने किताब का, टेक्स्ट बुक का। ये हमारी इंडेक्स है और ये इंडेक्स का दूसरा भाग है। और हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हम लोगों की सायकारची शोभा, जिसे हम लोग कहते हैं शाम का खूबसूरती या शाम की खूबसूरती या शाम के खूबसूरत मनाजिर, जिसे हम लोग कह सकते हैं। सवालात किस तरीके से पूछे जाएंगे। सवालात आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए आकृति पूर्ण कीजिए, पूर्ण करा, और 2 मार्क्स के लिए सरल ओडिचा अर्थ लिया। 4 मार्क्स के लिए सवालात आप लोग को बनेंगे। मैं पूरी कविता आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूं, इसलिए आप लोग जो तो ध्यान देकर जो तो इस पर देखते चलिए। देख लीजिए, पहले कहा गया है, पिवड़े तांबूस ऊन कोहड़े पसरे चौफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकी सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, हिरवे हिरवे शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे, सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे, रंग किती वर तरह्या तरह्याचे इंद्रधनुष्याचे। आगे देख लीजिए, आगे, अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीस जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती, झुळकन सुळकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे मानके पाचे फुटुनी पंखची गरगरती, पहा पाखरे चरोनी होती झाडावरती, या झाडावर गोळा कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। अब ये कविता क्या कहती है, देख लीजिए। हाँ, पहली 4 पंक्तियां देखिए, पिवड़े तांबूस ऊन कोहड़े पसरे चौफेर, ओडा नेही सोने वाटे वाहुनिया दूर। यहाँ पर यह कहा गया है कि शाम के वक्त में सूरज की जो किरणें हैं, तो वो पीली पीली किरणें जब चश्मे के पानी के ऊपर, अब चश्मा मतलब कि झरना जो होता है ना वो, तो चश्मे के पानी के ऊपर जब पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे वो पानी नहीं बल्कि सोना हो। और जब पानी बहकर दूर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे ये ओढ़ा, ओढ़े का मतलब होता है चश्मा, तो ये जो चश्मा है, ये चश्मा पानी का चश्मा, ये सोने को बहाकर दूर ले जा रहा है। ठीक, आगे देखिए, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकी सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेर। अब जब यहाँ पर जो पेड़ है वो हरे भरे हैं, लेकिन जब सूरज की पीली पीली किरणें या सूरज की पीली पीली जो धूप है जब पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ों ने अपने सर पर मुकुट, मुकुट का मतलब होता है ताज, तो अपने सर पर उन्होंने ताज पहन रखा है, और वो भी कैसे, सोनेरी रंग का, मतलब सुनहरी कलर का, सोने के रंग का उन्होंने मुकुट, ताज जो है तो पहन लिया, जैसे एक बादशाह सोने का या डायमंड्स का ताज पहनता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पेड़ों ने अपने सर पर वो ताज पहन लिया है। कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेर, कुरणावर, कुरणावर का मतलब होता है खेतों में, और ऐसे लगता है जैसे खेतों में जब पीली पीली सी, अब खेत भी जो है तो हरे भरे है, लेकिन जब सूरज की पीली पीली
किरणें जब खेतों में पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे गुलाल। गुलाल क्या होता है? एक तरीके के लाल रंग का सुफूफ होता है, पाउडर होता है। तो वो लाल रंग का जो पाउडर है वो खेतों में सब तरफ चौफेरी, चौफेरी का मतलब होता है चारों सिमत, तो चारों सिमत में मानो ऐसे लगता है जैसे वो फैल चुका हो। ठीक, आगे देखिए अगला है हिरवे हिरवे गार शेत है सुंदर साड़ीचे। साड़ीचे का मतलब होता है चावल। तो हरे हरे ये जो खेत है, यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए, मैं यहाँ पर बतला देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आप लोग को, ये हिरवे हिरवे सुंदर खेत है साड़ीचे, मतलब हरे हरे जो खेत है वो साड़ीचे यानी कि चावल के। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये देखिए, ये दूसरी लाइन में मैंने जो तो आप लोग को सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बताया हो। तो हरे हरे ये जो खेत है, ये खेत कैसे है? ये चावलों के खेत है। ठीक, आगे कहते हैं झोंके घेत कसे चहुकड़े हिरवे गालीचे, यानी जब हवा चलती है तो मानो ऐसे लगता है जैसे कोई मखमली कालीन। यहाँ पर देख लीजिए शब्द आया है गालीचे। गालीचे का मतलब होता है कालीन, जिसे हम लोग कारपेट कहते हैं। तो कोई कारपेट, कालीन, जिसे हम लोगों ने ऐसे लगता है जैसे किसी ने फर्श पर बिछा दिया है और वो झोंके घेत, झोंके घेत का मतलब होता है लहराते हैं। तो ये जब हवाएं चलती है तो हवाओं चलने की वजह से वो सुंदर खेत जो चावल के है वो लहराती है फसलें। तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने एक कालीन जो है तो बिछा दिया है और वो जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ साथ वो जो है तो झोंके, झोंके का मतलब होता है लहराना, तो वो लहराते हैं। आगे देखिए सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे। अब यहाँ पर जो फुलपाखरू है, फुलपाखरू का मतलब होता है नॉर्मली यहाँ पर उड़ने वाली जो तितलियाँ है, तो इनके जो पंख है तो वो कहीं पर सुनहरी रंग के, कहीं पर मखमली है, कहीं पर रुपेरी। रुपेरी का मतलब होता है बिल्कुल जिसे हम लोग कहेंगे कि सिल्वर रंग के। तो इस तरीके के उनके पंख जो है तो दिखे गए। रंग किती वर तरह तरहचे इंद्रधनुष्याचे, मतलब जैसे ऊपर आसमान में इंद्रधनुष जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं, तो रेनबो में कैसे रंग तरह तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के, तो ठीक उसी तरह के अलग अलग रंग के जो पत्ते हैं, रंग जो फैला हुआ है, तो वो इन तितलियों के पंखों पर फैल गया हो। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीत जणू का झुलती, साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती। यानी अब ये जो जो जिसे हम लोग कहेंगे, देखिए यहाँ पर अचल, अचल का मतलब होता है कायम यानी कि स्थिर। अस्थिर, अस्थिर का मतलब क्या होता है? जैसे कि वो कायम है। तो ये जो फूल, ये जो चावल के जो पत्ते हैं, ये चावल की जो फसलें हैं, तो इसके ऊपर जो फुलपाखरे हैं, फुलपाखरे मतलब कि तितलियाँ जब इस पर वो बैठती है और बैठने के बाद जब हवाओं के झोंके चलते हैं तो हवाओं के झोंकों के साथ में वो फसलें लहलाती है। तो फसलों के लहलाने की वजह से जो तो क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे को पालने में जो तो डाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है पालन्यात। पालन्यात का मतलब होता है पालना, इट मीन्स झूला। तो वो झूले में डालकर जैसे उनको ऐसे लगाया है जैसे वो जो तो झूला झूल रही हो। ठीक, आगे देखिए अगली पंक्ति कहती है झुड़कन सुड़कन इकडून तिकडे किती दूसरी उड़ती, हीरे मान के पाचे फुटुनी पंकची गरगरती। यानी इधर कहते हैं झुड़कन सुड़कन का मतलब होता है जल्दी जल्दी, फौरन फौरन, इधर उधर। तो इधर उधर इतनी सारी तितलियां जो है तो उड़ती है, मानो ऐसे लगता है जैसे तितलियों की खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के पर, जिस पर मानो और हीरे मोती जो है तो फूट पड़े हो और वो हकीकी पत्थर की तरह नजर आते हैं जो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। आखिरी पंक्ति देखिए पहा चरोनी होती झाड़ावर घोड़ा, सॉरी पहा पाखरे, पाखरे का मतलब होता है परिंदे। तो देखो पहा का मतलब होता है पहाड़े, पहाड़े का मतलब होता है देखना। तो देखो जो परिंदे हैं वो चर कर अब शाम के वक्त में एक पेड़ पर, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये देख लीजिए आप लोग, हाँ एक मिनट, ये परिंदों को देख लीजिए आप लोग। तो अब रात का वक्त, शाम का वक्त तो होने चला है और सारे के सारे जो परिंदे हैं, पाखरे, पाखरे मतलब परिंदे, तो सारे के सारे परिंदे अब जमा हो चुके हैं। देखो घोड़ा, यहाँ पर दो शब्द आए, ये एक घोड़ा और ये एक घोड़ा। यहाँ पर इस घोड़े का मतलब होता है जमा होना, ठीक, और यहाँ पर इस घोड़े का मतलब होता है गोला, जिसे हम लोग सूरज, वो एक गोल होता है,
तो वो सोने का गोला उसे कहा गया है। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं कि देखिए अब शाम का वक्त हो चुका है और सारे के सारे परिंदे दिन भर चर कर खाना दाना चुग कर अब वो पेड़ के ऊपर आकर गोला यानी कि जमा जो तो हो चुके। कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा, यानी कुठे बुडाला, बुडाला का मतलब होता है डूबा है, यानी कहाँ पर डूब गया है वो सोने का गोला। पलीकडील देखो एक होता है अलीकडे मतलब इस साइड और पलीकडे मतलब उस साइड। तो पलीकडील, पलीकडील या पलीकडे दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वो जो सोने का गोला है वो आखिर उस सिमत में, मगरिब की सिमत में वो आखिर कहाँ पर डूब गया है। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ कि आज की कविता आप लोग को पसंद जरूर आई होंगी। मिलते हैं अगले कविता में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।